सिंगापुर की चमचमाती स्काईलाइन में मरीना बे सैंड्स एक ऐसा नाम है जो वास्तुकला और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। यह एकीकृत रिसॉर्ट जिसमें 3 विशाल टावरों के ऊपर एक नावनुमा स्काई पार्क और विश्व का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल शामिल है, यह न केवल सिंगापुर का प्रतीक है बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और वास्तुशिल्प प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इजरायली कनाडाई मूल के मशहूर वास्तुकार मोसे सफदी द्वारा यह डिजाइन किया गया है। यह परिसर आधुनिक शहरी डिजाइन, भविष्यवादी कल्पना और जटिल इंजीनियरिंग के अनोखे संगम का जीवंत उदाहरण है, जो उन चुनौतियों का जीता जागता प्रतीक है जो कभी असंभव समझी जाती थी। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर के मरीना बे क्षेत्र में स्थित एक एकीकृत रिसॉर्ट है जिसे लास वेगास सैंड्स कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। 20 हेक्टेयर में फैला यह परिसर 2006 में निर्मित होना शुरू हुआ और 2010 में पूरी तरह तैयार हो गया। इसकी निर्माण लागत लगभग 8 बिलियन सिंगापुरी डॉलर है, जिसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करें तो 6.88 बिलियन डॉलर बैठती है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा सैंड्स अलोन कैसीनो परिसर बनाता है। यह केवल एक होटल या कैसीनो प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि सिंगापुर सरकार की उस दीर्घ दृष्टि का हिस्सा था जो शहर को वैश्विक फाइनेंशियल हब से आगे बढ़ाकर एक आइकॉनिक टूरिज्म और मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना चाहती थी। इसके 3 जो 191 मीटर ऊंचे हैं, एक 340 मीटर लंबे स्काई पार्क से जुड़े हुए हैं, जो 4 और आधे A380 विमान के बराबर है। स्काई पार्क में 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल, रेस्तरां, उद्यान और अवलोकन डेक है। इसके अलावा परिसर में एक कैसीनो, 2600 कमरों वाला होटल, 1,20,000 वर्ग मीटर का सम्मेलन केंद्र, 74,000 वर्ग मीटर का शॉपिंग मॉल, 8 साइंस म्यूजियम, 2 थिएटर और कई रेस्टोरेंट शामिल है। यह पूरा कॉम्प्लेक्स समुद्र के किनारे बने एक नए वाटरफ्रंट डाउनटाउन की भव्य झलक देता है, जिसने सिंगापुर के पारंपरिक शहरी परिदृश्य को पूरी तरह बदल करके रख दिया है। इसी के साथ सिंगापुर को नई पहचान भी दी है। मरीना बे सैंड्स की डिजाइन मोशे सफदी की काल्पनिकता का परिणाम है। उन्हें यह प्रेरणा एक ताश के पत्तों के ढेर से मिली, जिसमें 2 पत्ते एक त्रिकोण बनाते हैं और तीसरा पत्ता उसके ऊपर रखा जाता है। इस विचार ने 3 टावरों को एक स्काई पार्क से जोड़ने की अनूठी अवधारणा को जन्म दिया। सफदी ने स्वयं कई साक्षात्कारों में कहा है कि वे ऐसी संरचना बनाना चाहते थे जो केवल ऊंची इमारत न होकर एक शहरी क्षितिज पर तैरता हुआ बाग हो, यानी ऊंचाई, हरियाली और समुद्री दृश्य का एक साथ अनुभव होता हो। टावरों की डिजाइन भी असामान्य है। ये टावर सीधे नहीं है, बल्कि 26 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, जो उन्हें एक अनोखा और गतिशील रूप देते हैं। यह झुकाव न केवल सौंदर्य के लिए किया गया है, बल्कि यह संरचनात्मक स्थिरता के लिए भी इंजीनियरिंग चुनौती थी। स्काई पार्क, जो टावरों के ऊपर 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा सार्वजनिक कैंटिलीवर है, जो टावर 1 से 66.5 मीटर आगे तक फैला हुआ है। आर्ट साइंस म्यूजियम, जो एक कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है, इसका एक और आकर्षण है। इसमें 21 गैलरी और एक 35 मीटर ऊंचा झरना है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। यह म्यूजियम विज्ञान, कला और तकनीक का अनूठा संगम है। कमल के प्रतीक को जानबूझकर चुना गया ताकि एशियाई आध्यात्मिकता, शुद्धता और सृजनात्मकता को आधुनिक संरचना के माध्यम से भी महसूस किया जा सके और कराया जा सके। मरीना बे सैंड्स का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें कई अभूतपूर्व इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान करना पड़ा। परियोजना 2006 में शुरू हुई और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण इसमें विलंब होता चला गया। इसे चरणबद्ध तरीके से 2010 और 2011 में खोला गया। इतने विशाल पैमाने पर समुद्र के किनारे, असमान भूस्तर
और असंयमित संरचना के साथ किसी प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अपने आप में दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक माना गया। मरीना बे सैंड्स 15.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनाया गया है, जो रेत और समुद्री मिट्टी के गहरी परतों पर स्थित है। इसके नीचे एक कठोर जलोढ़ परत थी जिस पर नींव बनाई गई। अरूप कंपनी ने 5 बड़े प्रबलित कंक्रीट, काफर डैम और परिधीय स्टील डायफ्राम दीवारों का उपयोग करके नींव को मजबूत किया। 1 से 3 मीटर व्यास वाले बोर, पाइल्स और बैरेट्स का उपयोग टावरों के भारी भार को सहारा देने के लिए तैयार किया गया है। समुद्री मिट्टी के कारण संभावित बैठाव और भूगर्भीय अस्थिरता का जोखिम बहुत अधिक था, इसलिए इंजीनियरों ने नींव डिजाइन में अतिरिक्त सेफ्टी फैक्टर और लंबी अवधि के डिफ्लेक्शन एनालिसिस को शामिल किया, ताकि आने वाले दशकों तक संरचना की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। तीनों टावरों में अलग अलग पैर हैं, जिनमें से 2 सीधे हैं और तीसरा झुका हुआ और घुमावदार है। इस अलग अलग पैर की डिजाइन के कारण निर्माण के दौरान टावरों के विचलन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती थी। प्रबलित कंक्रीट स्लैब और ट्रस का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया गया। निर्माण के दौरान प्रत्येक टावर की वास्तविक स्थिति को लगातार मॉनिटरिंग की गई और कंक्रीट कास्टिंग की क्रमवार योजना इस तरह बनाई गई कि स्ट्रक्चर अपनी निर्धारित ज्योमेट्री के बेहद नजदीक रहे। एक स्काई पार्क का निर्माण 55वें मंजिल के ऊपर एक नई जमीन बनाकर किया गया, जो अपने आप में $150 मिलियन की परियोजना थी। स्काई पार्क में 1.44 बिलियन लीटर पानी वाले 3 इन्फिनिटी पूल है, जिनका वजन बहुत अधिक है। प्रत्येक टावर समय के साथ अलग अलग गति से नीचे बैठता है और हवा के कारण ऊपरी हिस्सों में विचलन होता रहता है। इसे संभालने के लिए 4 मूवमेंट जाइंट्स बनाए गए हैं, जिनका कुल मूवमेंट रेंज 500 मिलीमीटर है। इसके अलावा पुल सिस्टम के नीचे 500 से अधिक जैक लेग्स लगाए गए, ताकि भविष्य में समायोजन किया जा सके और इन्फिनिटी पूल का किनारा समतल रहे। इन्फिनिटी पूल की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि यह है कि पानी का क्षितिज समुद्र और आकाश से लगभग एकाकार दिखाई देता है, जबकि संरचनात्मक स्तर पर यह लगातार संतुलन, भार वितरण और सूक्ष्म समायोजन पर आधारित एक जटिल इंजीनियरिंग समाधान है। स्काई पार्क और होटल के अट्रियम में असुरक्षित स्टील संरचनाओं का उपयोग किया गया है। यह सिंगापुर में पहली बार हुआ। अरूप ने एक प्रदर्शन आधारित अग्नि सुरक्षा रणनीति अपनाई, जिसमें आग और धुएं के प्रसार को कम करने पर ध्यान दिया गया। विशाल भीड़ को संभालने के लिए क्षैतिज निकास और स्मारकीय निकास सीढ़ियों का उपयोग किया गया। फायर सेफ्टी डिजाइन में कंप्यूटर सिमुलेशन, स्मोक मूवमेंट मॉडलिंग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन एनालिसिस जैसे आधुनिक टूल्स का उपयोग किया गया, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। परियोजना में अरूप ने टेक्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 3D मॉडलिंग की, जिससे स्टील फैब्रिकेशन के लिए डिजाइन को तेजी से लागू करना संभव हुआ। यह तकनीक विशेष रूप से सैंड्स एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर की छत के डिजाइन में उपयोग होती रही है, जिससे समय की बचत हुई। डिजिटल मॉडलिंग ने आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, सर्विस इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच समन्वय को अत्यधिक सुगम बनाया और क्लैश डेस्टिनेशन के माध्यम से निर्माण के दौरान होने वाली संभावित गतिविधियों को पहले ही पहचान कर सुधार लिया गया। मरीना बे सैंड्स सिर्फ एक होटल या कैसीनो नहीं है, यह एक पूर्ण मनोरंजन और जीवन शैली केंद्र है। सैंड्स स्काई पार्क 340 मीटर लंबा है और सभी टावरों को जोड़ता है। इसमें उद्यान, रेस्तरां, अवलोकन डेक और विश्व प्रसिद्ध इन्फिनिटी पूल शामिल है। यह 2902 लोगों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे लंबा सार्वजनिक कैंटिलीवर है। यहाँ से सिंगापुर की स्काईलाइन, मरीना बे गार्डन्स, बाप द वे और दूर तक फैले समुद्र का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है, जो इसे दुनिया के सबसे फोटोजेनिक स्थानों में से एक बनाता है। आर्ट साइंस म्यूजियम को कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। यह म्यूजियम 5000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें 21 गैलरी है। इसकी छत बारिश का पानी इकट्ठा करती है, जो 35 मीटर ऊंचे झरने में बदल जाता है। यह म्यूजियम मार्बल स्टूडियो जैसे प्रदर्शनियों की मेजबानी करता है।
यहाँ लगने वाली प्रदर्शनियाँ विज्ञान, डिजिटल आर्ट, भविष्य की तकनीक, पॉप कल्चर और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करती हैं जो पारंपरिक म्यूजियम की परिभाषा से कहीं आगे जाता है। यहाँ पर द शॉप एट मरीना वे भी बनाया गया है। यह 74,000 वर्ग मीटर का शॉपिंग मॉल 300 से अधिक दुकानों और रेस्तराओं का घर है। इसमें एक नहर है जहां वेनिस की तरह सैम्पन नाव की सवारी की जा सकती है। यहाँ विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर और लुई वीटन आइलैंड मेसन भी है। लग्जरी ब्रांड्स, फाइन डाइनिंग और इंडोर कैनाल का यह अनोखा संयोजन इसे केवल शॉपिंग स्पेस नहीं बल्कि एक अनुभवात्मक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बना देता है। यहाँ जो कैसीनो और थिएटर हैं उनमें 500 टेबल और 3,000 इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीनें हैं। 2183 सीटों वाला थिएटर रिवर डांस जैसे शो की मेजबानी करता है। इसके अलावा यहाँ नियमित रूप से ब्रॉडवे म्यूजिकल्स, कंसर्ट्स, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस और कल्चरल शो आयोजित होते रहते हैं जो सिंगापुर की नाइट लाइफ और सांस्कृतिक गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। मरीना बे सैंड्स ने सिंगापुर के पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। 2010 में खुलने के बाद से इसने 47 करोड़ से अधिक आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और 1750 से अधिक नए इवेंट्स की मेजबानी की है। इसने सिंगापुर को एशिया के प्रमुख बिजनेस टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है और शहर को ग्लोबल सिटी ब्रांड बनाने में बड़ा योगदान दिया है। टावरों में डबल ग्लास फसाड का उपयोग किया गया है जो गर्मी को कम करते हैं और ऊर्जा दक्षता बढ़ाते हैं। स्काई पार्क टावरों को छाया प्रदान करता है जिससे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत कम होती है। बारिश के पानी का पुनर्चक्रण भी किया जाता है। लाइटिंग और वाटर मैनेजमेंट में ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग ने इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय रूप से एक रेफरेंस केस बना दिया है जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स में अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। इसने सिंगापुर में नौकरियां पैदा की, पर्यटन को बढ़ावा दिया और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन मिला। इसका नया विस्तार जो 2025 में शुरू होकर 2029 में पूरा होगा एक नया लग्जरी होटल टावर है और यह 15,000 सीटों वाला मनोरंजन एरेना जोड़ेगा। इस विस्तार से सिंगापुर की वैश्विक इवेंट कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। यह शहर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स, कॉन्सर्ट्स और मेगा शो के लिए और अधिक आकर्षक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। निर्माण के दौरान मरीना बे सैंड्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2008 के वित्तीय संकट और श्रम की कमी ने परियोजना को विलंबित किया। मौसम, खासकर मानसून, ने निर्माण को प्रभावित किया जिसके लिए मौसम प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया गया। इतनी बाधाओं के बावजूद इस परियोजना का पूरा होना इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, वित्तीय संसाधन, क्रिएटिव विजन और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग एक साथ मिलते हैं तो शहरी परिदृश्य को बदल देने वाले चमत्कार संभव हो जाते हैं। 2011 में कैसीनो ने विजेताओं के विवरण को सार्वजनिक करने पर विवाद खड़ा किया जिसे बाद में बंद कर दिया गया। 2023 में 6.65 लाख सदस्यों ने डेटा लीक होने की घटना सुनाई जिसे अधिकारियों को सूचित किया गया। इन विवादों के बावजूद ब्रांड ने अपने संचालन, सुरक्षा और रेगुलेटरी कंप्लायंस का निरंतर काम करके अपनी साख को बरकरार रखने की कोशिश की है। मरीना बे सैंड्स इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक नायाब नमूना है जो सिंगापुर की महत्वाकांक्षा और नवाचार को दर्शाता है। इसका अनोखा डिज़ाइन, जटिल निर्माण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी इसे एक वैश्विक प्रतीक बनाती है। यह केवल इमारत नहीं बल्कि उस दृष्टि का प्रतीक है जिसमें शहर, समुद्र, तकनीक, कला, व्यापार और मनोरंजन एक साथ एक फ्रेम में समा जाते हैं। चाहे आप इसके इन्फिनिटी पूल में तैरना चाहें, आर्ट साइंस म्यूजियम में कला का आनंद लेना चाहें या कैसीनो में रोमांच का अनुभव करना चाहें, मरीना बे सैंड्स हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता ही है। यह सिंगापुर की स्काई लाइन को नया आयाम देता है, दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सिंगापुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं
तो मरीना बे सैंड्स को अपनी सूची में सबसे ऊपर रखना मत भूलें, क्योंकि यह केवल एक टूरिस्ट चॉइस नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और मानव कल्पना के चरम अनुभव से रूबरू होने का निर्णय होगा। एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रह सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।